भगवान राम की कथा परम सुंदर है। करतालिका के समान ताली बजाओ। अरे यह ताली तो बजाओ, लेकिन जिस ताली की ओर संकेत है उसे समझ लो। आपने ताली बजाई, दो हाथ मिले, ताली की ध्वनि हुई। इसी तरह श्रोता, श्रद्धालु श्रोता के प्रश्न और विश्वास पूर्वक जब वक्ता उत्तर देता है, ये जब दोनों मिलते हैं तो करतालिका बजती है। और वह करतालिका तन के वृक्ष की मन की शाखा पर बैठे हुए संशय के पक्षी को उड़ा देती है। संशय विहग उड़ा। देखो भाई, भगवान राम की कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। और जो अंत कर सके इस कथा का, ऐसा कोई संत नहीं है। जहां जाए मन तहां लुभाई। जिस प्रसंग में रुक जाओ मन वहीं रम जाता है। पर भगवान राम की लीला से 3 नगरों का संबंध विशेष रूप से श्री अवध, श्री मिथिला और श्री चित्रकूट। जन्म के समय मिथिला, विवाह जन्म के समय अयोध्या, विवाह के समय मिथिला, वनवास के समय चित्रकूट। और मुझे लगता है धर्म का पालन अयोध्या में, भक्ति का पालन मिथिला में और प्रेम का पालन चित्रकूट में। भगवान मिथिला से अवध आए, अवध से चित्रकूट। मार्ग में मिला, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। ऐसा मिला जिससे भगवान मांग रहे हैं। मांगी मांगी नावन केवट आना। मांगी नावन केवट आना। मांगी नावन केवट आना। मांगी नावन केवट कही तुम्हारा मरम मैं जाना। मांगी नावन केवट तुम्हारा मरम में जाना। ओ मांगी नावन केवट शुद्ध गारे सा पाधा पदसान। मांगी नावन केवट न केवट नावन केवट ओ आना। मांगी नावन केवट नावन केवट ना।
क्या बात, वाह, बहुत अच्छे। भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं आया। बेचारे केवट ने अब तक आदेश सुना था, याचना नहीं, और भगवान आदेश नहीं दे रहे, मांगी नाव, मांगी, है ना। केवट समझ गया कि जिसके मन में श्रमिक के श्रम का इतना मूल्यांकन हो वह नर नहीं हो सकता, नर रूप में नारायण ही हो सकते हैं। कही तुम्हारा मरम में जाना। भगवान ने मन ही मन कहा कि जब मरम जान गए तो ले आओ नाव। केवट बोला नहीं लाऊंगा क्योंकि मरम जान लिया है। और मैंने मरम जान लिया है कि आप तो सारे संसार को भवसागर से पार लगाने वाले हैं, तो भवसागर से पार लगाने वाले को मैं क्या गंगा जी पार करूंगा, इसलिए नाव नहीं ला रहा हूं। जे सुमरे रजमेरु शिलाकन होत अजाखुर बारिद बाढ़े, तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी तरनी जो हरे अग गाढ़े, नाम अजामिल से खलकोट अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, ते प्रभु या सरिता तरिवे कहा मांगत नाव कगार है ठाड़े। पार करने वाले पार जाने के लिए खड़े हैं। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। केवट बोला मैं आपके बारे में जानता हूं। अब ये बात तो बड़ी खराब है। कैसे? एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिता हमसे 5,000 रुपए उधार लें 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे, हिसाब लगा के बताओ। तुम विद्यार्थी हो, मैं तुम्हें गणित पढ़ाता हूं, हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाया कि तुझे गणित नहीं आता? क्यों रे, तू गणित नहीं जानता? वो बोला मैं तो हिसाब गणित जानता हूं, लेकिन आप मेरे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो तुम्हारा ही देगा। अब आप विचार करो, ये कथा जिंदगी सिखाती है, जीवन में जीना सिखाती है, और जिन्हें जीना सीखना हो उन्हें ये राम कथा का यह प्रसंग सुनना चाहिए। राज्य चला गया अयोध्या का। एक दिन पहले सूचना थी कल युवराज पद पर बिठाया जाएगा, और दूसरे दिन का कपड़े उतारो, इन पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं, वन को निकल जाओ। बोलो, ये साधारण घटना है? और उसके बाद भी जिस माता ने षड्यंत्र करके वनवास दिया, उस माता के चरणों में श्री राम सिर रखकर प्रणाम करते हैं। माता आशीर्वाद दो, ताकि आपके आशीर्वाद से जंगल में भी मंगल हो। यह है रामचरित्र। इसीलिए राम जी जैसा दूसरा नहीं है। राम जी से किसी ने कहा कि जिसने वन दिया उसको ऐसे प्रणाम। एक आपने नाम सुना होगा, लुकमान हकीम। हकीम लुकमान अपने गुरु के पास बैठे थे, बालक थे। गुरु कुछ लिख रहे थे, तब तक कोई ककड़ी दे गया। सुनो ना,
उनके गुरु ने आधी तोड़ के अपने पास रख ली, आधी लुकमान को दी कि लो खाओ। लुकमान आराम से खा गए। बाद में लिखने पढ़ने के बाद उन्होंने ककड़ी खाई, बड़ी कड़वी थी, बहुत कड़वी। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें समझ में, कड़वी ककड़ी तुम खा गए, कड़वी ककड़ी खा गए। लुकमान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं ककड़ी नहीं देख रहा था, मैं तो उन हाथों को देख रहा था जिन हाथों ने ककड़ी दी है। गुरु की आंखों में आंसू आ गए। लुकमान कह रहे थे, जिन हाथों ने 1000 बार मीठा प्रसाद देकर मेरी जिंदगी संवारी, एक बार कड़वा दे भी दिया तो क्या। गुरु ने लुकमान के सिर पे हाथ रखा कि हकीमी की दुनिया में तुम्हारा नाम अमर होगा, आज तक अमर नाम है। राम जी सोचते हैं कि जिस मां ने दूध पिला पिला के पाला, गोद में खिलाया, चलना सिखाया, बड़ा बनाया, तो क्या बड़ा बनने का यही उद्देश्य कि उस मां ने एक बार कह दिया कि वन चले जाओ तो हमारी मां से दुश्मनी हो जाए, हमारा मां से द्रोह हो जाए। और ऐसा करने वाले इसीलिए राम कथा सुनते हैं। एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज भरत मिलाप की कथा सुनाओ। हम कहा जरूर सुनाएंगे। बोला जरा जल्दी बंद कर देना। हम कहा क्यों? बोले कोर्ट में जाना है, मुकदमा चल रहा है। किससे? बोले भाई से। किस पे विवाद चल रहा है? बोले हमारे मकान के बगल में वो थोड़ी सी जगह है 2 फुट की, वो कहता हमारी, हम कहते हमारी। उसी पे 2 फुट की जगह पे भाई से मुकदमा चल रहा है और भरत मिलाप सुनना चाहते हैं, भरत चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। देखो श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ है। वियोग में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाया, और श्रीमद् भगवत गीता योग का ग्रंथ है, जहां विषाद भी योग हो जाता है। पर श्री रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है। माता को मानते हैं तो मानते हैं बस, कुछ लोग, हम लोग राम जी की प्रशंसा करते हैं, यही राम जी के चरित्र का समुज्ज्वल पक्ष है। और कुछ लोग इन्हीं बातों को लिखने, अरे भाई ऐसा नहीं है। वन में आए और ये भी पता लगा कि राज्य भरत को मिल रहा है। अजय आज का आदमी कितनी सरल, सीधा, ईमानदार, सच्चा क्यों ना हो, बोलो इस घटना पर नाराज होता कि नहीं? यही कहता कि हम तो पहले भी नहीं मांग रहे थे, हमें जरूरत ही नहीं, लेकिन हमें धोखे में क्यों रखा गया। शाम तक कहते हैं धोखे में क्यों? अरे जब तुम चाह ही नहीं रहे थे तो नहीं मिला तो क्या परेशानी है? तुम हमें धोखे में क्यों रखा गया? अच्छा जिन्हें राज्य मिला भी भरत जी राम जी को मालूम कैसे लगते हैं? भरत प्राण प्रिय पावहि राज्य। राज्य नहीं मिला था तो भरत मुझे प्रिय थे, अब भरत को राजा बन गए तो मुझे प्राण प्रिय हो गए। बोलो अपने को मिलने वाला पद दूसरे को मिल जाए, वो प्राण प्रिय लगेगा? कभी नहीं लग सकता, उसके प्राण ही प्रिय लगेंगे। मैं यही कहता हूं कि हम लोग राम कथा सुनते हैं, हम लोग राम कथा जीते हैं, और जरा जरा सी बात में क्यों भाई राम कथा सुनते हैं और किसी ने कुछ मजाक में ही कह दिया थोड़ा ही सा तो बोलना, एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, हम संबंध भूल गए, उम्र भूल गए, जरा सी बात।
एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। राम जी की कथा सहनशीलता सिखाती है और सहनशीलता सबसे बड़ा तप है। हमारे गुरुदेव कहते थे तन को बलि बनाओ ऐसा सहले सर्दी बरसा घाम, और मन को बलि बनाओ ऐसा टेक न छोड़े आठों याम।